गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, डीपीएस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, पिछला वीडियो बना था वो छंद का था। इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, उपजाति, ये तीन छंद इसमें पढ़ने पड़े। अब आज छंद चलेगा अपने पास अनुष्टुप। अनुष्टुप छंद में 8 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होंगे? 8 अक्षर। जैसे इंद्र वज्रा में 11 थे, उपेंद्र वज्रा में 11 थे, वैसे ही अनुष्टुप में कितने अक्षर होंगे? 8 अक्षर। अनुष्टुप छंद, इसका लक्षण है श्लोके षष्ठम गुरु के सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो रसमम सप्तमम दीर्घमंडलम। यानी सीधा श्लोक यानी श्लोक में षष्ठम यानी छठा, गुरु यानी बड़ा, ज्ञेय यानी जानना चाहिए। श्लोक में छठा अक्षर क्या जानना चाहिए? बड़ा, अर्थात गुरु। छठा अक्षर क्या होना चाहिए श्लोक में? श्लोक में कितनी पंक्तियों होंगी? 4। चारों पंक्तियों में छठा अक्षर है वो क्या होना चाहिए? गुरु होना चाहिए। श्लोक के षष्ठम गुरु के ये याद हो गया। सर्वत्र यानी सभी जगह, सभी जगह यानी चारों लाइनों में। लघु यानी छोटा, लघु यानी छोटा, पंचम यानी 5 अक्षर। 5 अक्षर क्या होगा? छोटा का 2 या लघु है, सही। द्विचतुष्पादयो रस्म, द्वि यानी 2 और चतुष यानी 4। पादयो यानी पाद में। एक श्लोक में कितने पाद होंगे? 4 होंगे, 4 पंक्ति तो होंगी। तो दूसरी और चौथी पंक्ति में रस्म में छोटा, छोटा के 2 या उसको रस्व कर, छोटा के 2 या रस्व कर। दूसरी और चौथी पंक्ति में छोटा या रस्व, छोटा अक्षर होगा कौन सा? सप्तमम यानी 7वां। कौन सा अक्षर होगा? 7वां। 7वां क्या होगा? छोटा। कहाँ? दूसरे और चौथे चरण। फिर देखो दीर्घ में, दीर्घ या बड़ा, दीर्घ में दीर्घ या बड़ा। अन्य अन्य, अन्य का दूसरा और चौथा कर दिया तो बच गया कौन सा? पहला और तीसरा। तो पहले और तीसरे में बड़ा होगा कौन सा अक्षर? 7वां। 7वां क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। ये इसका लक्षण। यानी श्लोक के षष्ठम गुरु ज्ञेयम, श्लोक में छठा अक्षर गुरु जानना चाहिए। सर्वत्र लघु पंचमम, सभी जगह 5वां अक्षर लघु जानना चाहिए। द्विचतुष्पादयो रस्वम सप्तमम, सप्तम में 7वां। द्विचतुष्पादयो दूसरे और चौथे पाद में रस्वम यानी रस्व या छोटा या लघु जानना चाहिए। दीर्घम अन्यो, और अन्य जगह यानी पहले और तीसरे पाद में 7वां अक्षर क्या होना चाहिए? दीर्घ होना चाहिए। तो ये परिवर्तन अक्षर क्या होगा? बड़ा। हाँ, सभी जगह चारों लाइनों में। 5वां अक्षर क्या होगा? छोटा, सभी जगह। दूसरे और चौथे पाद में 7वां अक्षर क्या हो गया? छोटा, रस्व से आप। और पहले और तीसरे पाद में 7वां अक्षर क्या हो गया? बड़ा, दीर्घ हो गया, सही। अब सबसे पहले इसी में देखते हैं। सबसे पहले अपन ने गणना की कि 8 अक्षर होने चाहिए। कितने अक्षर होने चाहिए? 8 अक्षर होने चाहिए। अक्षर गिनेंगे। अक्षर गिनने की शर्त अपने पास क्या है कि आधे अक्षर की गिनती नहीं करेंगे, आधे अक्षर की गिनती नहीं करेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, एक चरण, सही। 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरा चरण है 1 2 3 4 5 6 7 8। तीसरा चरण है 1 2 3 4 5 6 7 8। चौथा चरण है 4 चरण हो गए। 4 में 8 8 अक्षर आ रहे हैं। 8 अक्षर
अनुष्टुप छंद में जाए। अनुष्टुप छंद के लक्षण क्या है कि छठा अक्षर हमेशा बड़ा होना चाहिए, पांचवा अक्षर हमेशा छोटा होना चाहिए, दूसरे और चौथे चरण में सातवां अक्षर क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और पहले और तीसरे चरण में सातवां अक्षर क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ये इसका लक्षण है। अक्षर पढ़ने के लिए अभी ये परिभाषा देखिए इसमें देखते हैं कि नहीं। देखो अक्षर गिनो, सबसे पहले हमें छठा अक्षर ढूंढना है, आधा अक्षर को नहीं गिनना, 1 2 3 4 5 6। छठा अक्षर क्या है, रू। रू छोटा है बड़ा है, छोटा है, क्योंकि गांठ वाला होता है, गांठ लगी हुई, जैसे ऐसे एक तो यूं हो जाता है कि गांठ में गति ना, तो ये गांठ वाला क्या होता है, बड़ा होता है, और बिना गांठ क्या होता है, छोटा होता है। तो ये जो रू है ये छोटा है, लेकिन ये के ऊपर एक की मात्रा लगी है, और आगे क्या है, रे। तो ये रे क्या है, रे क्या है, आधा अक्षर। इस कारण से ये रू क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो ये छठा अक्षर क्या हो गया, बड़ा हो गया, सब जगह हो गया। अब इसमें कर दो 1 2 3 4 5 6। छठा अक्षर कौन सा अक्षर है, पै। पै आता है ओशोरी, छोटा है, लेकिन उसके आगे आधा अक्षर है, इसलिए इसको क्या कर देंगे अपन, बड़ा कर देंगे। सही। छठा अक्षर हो गया तो चरणों में, तीसरे चरण में दो 1 2 3 4 5 6। 6 नंबर पे क्या आ रहा है, यो बड़ा है। सही। ए ओ आई ओ छंदों में, छंद की दृष्टि में बता दें, चारों अक्षरों क्या में मानेंगे, दीर्घी मानेंगे। ए ओ आई ओ इन चारों क्या मानेंगे अपन, दीर्घी ही मानेंगे। तो ओ क्या है, दीर्घ है, और वैसे भी है के ऊपर है ना, है के ऊपर है, वैसे भी क्या हो जाएगा, बड़ा। 1 2 3 4 5 6। 6 नंबर पे क्या है, मैं छोटा है, लेकिन आगे क्या है, आधा है, इस कारण क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। तो ये छठा अक्षर ये बनाया जाता है, ये इसमें नहीं। सही। तो देखो छठा अक्षर सब जगह बड़ा है, एक बात अभी सही। पांचवा अक्षर क्या होना चाहिए, सब जगह छोटा होना चाहिए। छठा अक्षर ये था हमारे पास गु, तो पांचवा अक्षर क्या हो गया, गु। गए के ऊपर मात्रा छोटी है, बड़ी, छोटी लगी हुई है, तो छोटी है, इसका मतलब क्या है, पांचवा अक्षर छोटा है, छोटा है। सही। इधर भी लो, छठा अक्षर कौन सा था, पै। पांचवा कौन सा हो गया, घू, और मात्रा की छोटी है, बड़ी, छोटी है, इसलिए क्या हो गया, छोटा। सही। पांचवा अक्षर यहाँ पे छठा अक्षर कौन सा था, यो। पांचवा कौन सा हुआ, द। छोटा है, छोटा है। सही। इधर भी आ जाओ, मैं छठा अक्षर था, पांचवा कौन सा हुआ, घ। घ छोटा है, बड़ा, छोटा है, क्योंकि ये रह तो पीछे आ जाएगा, रह तो कहाँ आएगा, पीछे आएगा, तो ये क्या हुआ, छोटा। इतनी बात सही। तो इसका मतलब ये भी सही। फिर आ जाओ दूसरे और चौथे चरण में, सातवां अक्षर क्या होगा, छोटा होगा। दूसरे और चौथे, दूसरा ये है ना, छठा अक्षर में पहता है, छठा अक्षर पहता, तो सातवां कौन सा गया, च। सातवां कौन सा है, च। तो च छोटा है, बड़ा, छोटा। सही। सातवां अक्षर क्या है, छोटा, और चौथा कौन सा, ये है। छठा कौन सा, मैं, और मैं से आगे ये क्या है, सातवां अक्षर। सातवां अक्षर क्या होना चाहिए, चौथे चरण में, छोटा होना चाहिए, तो ये सातवां अक्षर क्या है, छोटा है। सही। तो इसका मतलब ये बात इसमें सही है। पहले और तीसरे में बड़ा होना चाहिए, कौन सा, सातवां। पहले और तीसरे में कौन सा वर्ण बड़ा होना चाहिए, सातवां वर्ण बड़ा होना चाहिए। तो पहला होता है ये, छठा क्या था, रू। सातवां ढूंढना, तो सातवां क्या हो गया, गे। तो ये क्या हो गया, सातवां अक्षर बड़ा हुआ। सही। और तीसरा ये हो गया, तो यो बड़ा था, छठा अक्षर था नहीं, सातवां बन गया है से अलग है, आधा से, इसलिए क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, सातवां। तो अपन कह सकते हैं इस श्लोक में अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप छंद की पहचान
श्लोक के षष्ठम गुरु गेयम, श्लोक में छठा अक्षर गुरु होना चाहिए। सर्वत्र लघु पंचमम, सभी जगह पांचवा छोटा होना चाहिए। द्विचतुष्पादे और रस्वम सप्तमम, दूसरे और चौथे पाद में सातवां अक्षर छोटा होना चाहिए। दीर्घमन्यो और अन्य जगह पहले और तीसरे चरण में सातवां अक्षर बड़ा होना चाहिए और 8 अक्षर होना सही। अब इसका उदाहरण देखो, पतितई पथमानय से पादवस्तय से मारुतय उसमें पद से सौमित्रे किरण दिवस संबंध। वो सबसे पहले अपन अक्षर गिनेंगे। अगर 11 अक्षर आ रहे हैं तो अपने पास इंद्र वज्राव जाति उपेंद्र वज्राव उनमें से आ जाएगा। 8 आ रहे हैं तो कौन सा आएगा? अनुष्टुप आएगा। आधे अक्षर को अपने को नहीं गिनना है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, एक पाद हो गया यहाँ तक। 1 2 3 4 5 6 7 8, दूसरा पाद हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, तीसरा ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 और चौथा पाद ये हो गया 8 अक्षर आ रहे। इसका मतलब इसमें अनुष्टुप छंद होना चाहिए। अनुष्टुप में छठा अक्षर क्या होना चाहिए? हमेशा छठा अक्षर बड़ा होना चाहिए। तो देखो गिनते हैं अपन 1 2 3 4 5 6 नंबर पे क्या आ गया? माँ। बड़ा है, सही है ना? बड़ा है, ऐसा अपन इसके चिन्ह लगाएंगे। फिर दूसरे पाद में गिनो 1 2 3 4 5 और 6, इसमें भी छठे नंबर पे क्या है? माँ। माँ क्या की मात्रा लगी हुई है? दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, ये भी दीर्घ हो गया, सही। अगला देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 अक्षर है। गिनना कौन सा है? छठा। तो 1 2 3 4 5 6 नंबर पे क्या आ रहा है? 100 बड़ा है, सही। छठा अक्षर बड़ा है। या अभी 1 2 3 4 5 6 नंबर पे कौन सा आ गया? मैं आ गया। मैं छोटा है लेकिन आगे अगर मैं इस कारण से इसको अपन दीर्घ कर दूंगा, सही। फिर देखना है 5वां अक्षर सभी जगह क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। 5वां अक्षर सभी जगह क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। अब देखो इधर छठा अक्षर क्या आया था? माँ। छठा अक्षर माँ था ना, तो 5वां कौन सा हो गया? ये तय हो गया। तय छोटा है बड़ा? छोटा है, इसलिए 5वां अक्षर छोटा हो जाएगा, सही। इधर भी आ जाओ, छठा अक्षर कौन सा था? माँ। 5वां कौन सा हो गया? 6 छोटा है बड़ा? छोटा है, तो 5वां अक्षर क्या हो गया? छोटा, सही। इधर भी आ जाओ, छठा अक्षर कौन सा था? सौ। 5वां कौन सा हुआ? ये छोटा है बड़ा? छोटा है, तो इसे कौन से लगा देंगे? आई। और 5वां अक्षर, सही। इधर भी आ जाओ, छठा अक्षर क्या था? मैं। 5वां कौन सा है? से छोटा है बड़ा? छोटा है, तो ये लो 5वां अक्षर छोटा। तो एक नियम से दूसरा नियम, तीसरा नियम, दूसरा और चौथा चरण के अंदर 7वां अक्षर क्या होगा? छोटा। दूसरे और चौथे चरण के अंदर क्या होगा? 7वां अक्षर छोटा होगा। तो देखो यहाँ देखो छठा ये आ गया, दूसरा तो ये है, तो छठा ये 7वां ये रू के यहाँ गुंडी लगी हुई है, रू के यहाँ गुंडी लगी हुई है, इस कारण से 7वां अक्षर बट। और दूसरा और चौथा इधर देखो, दूसरे और चौथे चरण में सातवां अक्षर छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं। अपन बोले दूसरे और चौथे चरण में 7वां अक्षर छोटा होना चाहिए। तो दूसरा चरण यही है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, 7वां अक्षर ये या रूप की गांठ नहीं, ऐसे ही है, छोटा है। और चौथा चरण ये, तो 7वां अक्षर क्या आ जाएगा? तभी क्या है? छोटा।
पहले और तीसरे में सात अक्षर क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। पहले और तीसरे में सात अक्षर क्या होना चाहिए, बड़ा। तो पहला कौन सा है, ये। तो छठा अक्षर माना ना, तो सात हो गया नहीं, तो सात अक्षर क्या हो गया, बड़ा। तीसरा ये है सात कौन सा गया, मी। अब मी देखो छोटा है बड़ा, मी क्या है, छोटा है, लेकिन आगे क्या है, त्रिशूल का त्रय। अब ये त्रिशूल का त्रय है ना, ये तय और र, तय और र दो अक्षरों से मिलकर के बना हुआ है। तय और र दो अक्षरों से मिलकर के बना हुआ है और बन गया तय। तो इसमें रह तो है पूरा और तय आधा, तो मी से आगे आधा अक्षर आ गया, तो इसलिए मी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, सात अक्षर का। सही। तो अपने इस उदाहरण में कह सकते हैं कि अनुष्टुप छंद। तो अपना अनुष्टुप छंद हो गया 8 अक्षरों में, छठा अक्षर बड़ा होगा, पांचवा छोटा होगा, दूसरे और चौथे में सातवां छोटा और पहले और तीसरे चरण में सातवां बड़ा। तो अपना अनुष्टुप छंद हो गया, 8 अक्षर हो गए। अब आएगा मालिनी छंद। सबसे पहले मालिनी छंद में यही देखना है कितने अक्षर है। मालिनी छंद में होंगे 15 अक्षर। देखो 11 का हो गया अपने पास इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, 8 का हो गया अनुष्टुप, 15 अक्षर का आ गया मालिनी। देखो सबसे पहले अपन अक्षर गिनेंगे, वर्ण गिनेंगे, अक्षर गिनते ही अगर 8 अक्षर आए तो अपना दिमाग कहाँ जाएगा, अनुष्टुप पे जाएगा। फिर अनुष्टुप का लक्षण यहाँ पर देखेंगे, श्लोके षष्ठम गुरुगेयम सर्वत्र लघुतम चमो द्विचतुष्पादेव ह्रस्वम सप्तमम दीर्घमन्येव। या फिर 11 अक्षर आ गए तो इंद्र वज्रा देखेंगे, उपेंद्र वज्रा देखेंगे, उपजाति देखेंगे। अब है 15 अक्षर पे मालिनी। तो मालिनी का लक्षण है देखो, नन्मयेतेयं मालिनी भोगिलोके, नन्मयेतेयं मालिनी भोगिलोके। देखो न से न, न से बोलो हो गया न, फिर न से न, म से मैं, ये से ये और ये से ये, यही तो एक बार होता है जोड़ा, ये का जोड़ा, यानी ये दोबारा है। सही। तो देखो न गणाएगा, न गणाएगा, फिर न गणाएगा, फिर ये गणाएगा, फिर ये गणाएगा। 1 2 3 4 5, 5 हो गए ना। एक गण कितने अक्षरों में बनेगा, 3 में बनेगा, तो 5 से 15 अक्षर हो गए सीधी। कितने अक्षर हो गए, 15। फिर हमारी छंद नाम भोगी, ये भोग यानी भोग 8, कितने होते हैं 8, और लो 7। पहली अति होगी 8 अक्षर में और दूसरी अति होगी 7 अक्षर। ध्यान देना, नन्मयेतेयं मालिनी भोगिलोके, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ यति रहेगी 1 2 3 4 5 6 7, दूसरी यतियाँ होगी। यति का मतलब जीवा का इष्ट विश्राम स्थान, जहाँ मन श्वास लेते हो वो क्या होगी, यति। यति का पहले वीडियो में बताया था, विरति विश्राम विच्छेद, ये क्या है, पर्याय है। तो वो 8 लो 7, यानी ये क्या है, यति है। प्रश्न ये क्या रहता है, भोगा कति संति, तो अपन उत्तर देंगे अष्टांग। सही। अब सबसे पहले इस लाइन में देखते हैं कि मालिनी छंद है कि नहीं। सबसे पहले अपन अक्षर गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 अक्षर है। तो मालिनी छंद आ जाएगा। मालिनी में सबसे पहले क्या होना चाहिए, न गण होना चाहिए। वही ये माता अक्षर का सूत्र लिख लेंगे और उस सूत्र के तहत अपन गण बनाएंगे। तो देखो न छोटा, न भी छोटा, मैं छोटा, तो इसका मतलब इसमें कौन सा गण है, न गण। ये माता राज भा न से भ, न से भ, तीनों अक्षर छोटे हैं ना। फिर यहाँ से ये छोटा, ये छोटा, यू छोटा, इसमें कौन सा हो गया, न गण। फिर आगे ते बड़ा, ये बड़ा, मैं बड़ा, तीनों बड़ी। ये बड़ा है क्योंकि ऊपर अनुस्वार है इसलिए ये बड़ा है, तो ये कौन सा बन गया, मैं। फिर ली छोटा, नी बड़ा और वो बड़ा, कौन सा बन गया, ये माता, ये छोटा, माँ बड़ा, ता बड़ा, ये भी हो गया ना, ये। फिर गी छोटा, लो बड़ा, कई बड़ा,
बन गए। तो अपन कह सकते हैं इस लाइन में या इस पंक्ति में मालिनी छंद है। परीक्षा में एक पंक्ति आ जाएगी या पूरा श्लोक आ जाएगा, अपने जब छंद का नाम बताओ, उसका लक्षण भी लिखो। तो सबसे पहले अपन अक्षर गिनेंगे, अक्षर गिनेंगे तो आधे अक्षर की अपनी गिनती नहीं करनी है, और 15 अक्षर आते हैं अपन गण बना के देख लेंगे कि इसमें नगण 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 और ये बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। अब इसका उदाहरण देखो, अतुलित बलदानम स्वर्ण शैलाभ देहम धनुज वन पिशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानवानाम अधिसम रघुपति वरदूतम वाक्यात्मनम। ये इसका उदाहरण है। तो मान लो अपन इसी में लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 वर्ण हो गए। तो इस लाइन में 15 वर्ण है तो कौन सा छंद रहेगा? मालिनी छंद रहेगा। अब गण बना के देखते हैं, देखो रहे छोटा है ना, आई का चिन्ह है, गैग्यों की मात्रा छोटी है, आई का चिन्ह है, और पे भी छोटा है। कौन सा गण बन गया? नगण। फिर ती छोटा, व छोटा, रे छोटा, कौन सा गण बन गया? नहीं। गैग्यों की मात्रा बड़ी लग गई, छोटी बड़ी लग गई, तो क्या हो जाएगा? दी। चिन्ह क्या हो जाएगा? एस। तय के ऊपर क्या है? अनुस्वार है, तो क्या हो जाएगा? दी। चिन्ह क्या लगा देंगे? दीर्घ का एस। फिर वाह दी। मातारा नगण बन गया तीनों, दीर्घ वाली। फिर तय छोटा, जा बड़ा, तय छोटा है लेकिन ऊपर अनुस्वार है, इस कारण से क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा, बन गया ये गण। फिर न छोटा, माँ बड़ा, और मी छोटा है, लेकिन अपन ने शुरू में पढ़ लिया था कि पंक्ति के अंत में अगर लघु हो तो अपन आवश्यकता अनुसार उसको दीर्घ मान सकते हैं। तो अपने को यहाँ आवश्यकता है, इस कारण इसको अपन दीर्घ मान लेंगे और इसमें भी ये गण बन जाएगा। तो अपन कह सकते हैं इस लाइन में 15 अक्षर हैं, नगण बन गया, नगण बन गया, मैगण बन गया, और 2 ये गण बन गए। इसका मतलब इसमें कन्फर्म मालिनी छंद है। ऐसे ही मान लो ये लाइन द अक्षर गिनो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आधे अक्षर को अपन गिनना नहीं है, 15 अक्षर। द छोटा, न्यू छोटा, जय छोटा, बन गया नगण। फिर वह छोटा, मैं छोटा, क्या कहने की मात्रा छोटी है, बड़ी लगा देते यू पढ़ते हैं। सो द क्या हो गया? छोटा, न्यू भी छोटा, जय भी छोटा, नगण बन गया, वह छोटा, न भी छोटा। और क्री है, क्री को अपन यू लिखते तो बड़ा हो जाता, लेकिन यहाँ यह की मात्रा छोटी है, इस कारण ये भी छोटा। शा बड़ा, के ऊपर क्या है? अनुस्वार है, इस कारण से बड़ा, तो कौन सा रंग बन गया? ये। फिर क्या? बड़ा, और नी बड़ा, क्या से आएगा? बड़ा। भाई ये नगण बन गया ना, ये भी नगण बन गया। अब शा बड़ा, नू बड़ा और या बड़ा, तीनों बड़े हो गए, तो इसका मतलब नगण बन गया। फिर नी छोटा, ना बड़ा, और मैं छोटा था, लेकिन ग्रह गया और रह तो गया था, इसलिए बड़ा, ये गण बन जाएगा। फिर गया रह में, इसमें ग्रह मिल गए तो इधर आ गया, रह बच गया। अरे कहने का मतलब कि देखो शार नू क्या याद हो जाएगा, और नी छोटा है, ना बड़ा है, मैं क्या हो गया? बड़ा। फिर इधर गया ना है, वो छोटा है, और गया क्या कर रहा है? ये बड़ा हो गया, ये भी बड़ा हो गया, तो इसमें कौन सा बन गया? ये बन गया। तो 2 नगण आ गए, मैं गण आ गया, और अंत में 2 ये गण आ गए। इसका मतलब तो 15 अक्षर आ गए, तो इसका मतलब इस पंक्ति में कौन सा है? मालिनी छंद। सही। अब अपने पास अगला छंद आएगा वसंत तिलक। कौन सा आएगा? वसंत तिलक। वसंत तिलक 14 वर्ण आएंगे इसमें। कितने आएंगे? 14। वसंत तिलक हम कितने वर्ण आएंगे? 14 वर्ण। इसका लक्षण है
उक्ता वसंत तिलका तब जा जब। उक्ता वसंत तिलका तब जा जब। उक्तैन कहा गया है, उक्तैन कहा गया है वसंत का छंद नाम है। तैसे तैगण, वैसे बैगण, जैसे जयगण और जैसे जयगण, गौ से गुरु, कैसे गुरु। पहले तैगण आएगा, फिर बैगण आएगा, फिर जयगण आएगा, फिर जयगण आएगा और अंत में 2 गुरु। इन बड़े अक्षर आएंगे। 14 अक्षर तैगण, बैगण, जयगण, जयगण और अंत में 2 गुरु। अगर ये आ जाए वहाँ कौन सा होगा? वसंत तिलका। देखते हैं इसमें सबसे पहले अक्षर गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कितने मान हो गए? 14। 14 अक्षर आते हैं वसंत तिलका। अब देखो सबसे पहले क्या आना चाहिए? तैगण आना चाहिए। देखो ऊ छोटा है लेकिन आगे आधा का इसलिए क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। आगे ता बड़ा है, वह छोटा है। ताराज है, ये माताराज बांस का जो सूत्र ताबड़ में जाए उसमें ताराज है, ता बड़ा, ता बड़ा, जय छोटा, तो बन गया तैगण। इतना समझ में आ रहा है? अगला देखो से छोटा बड़ा, छोटा है लेकिन आगे नए कारण बड़ा, त छोटा और ती छोटा, तो भान से गगन बन गया। फिर ल छोटा, का बड़ा और तय छोटा, जय राज है, जगन बन गया। फिर ब छोटा, जा बड़ा, जय छोटा बन गया जगन। और गौ गुरु और गुरु। तगन आ गया, बैगन आ गया, जगन आ गया, जगन आ गया। 4 गण, 1 गण 3 अक्षर में 4 के 12 अक्षर हो गए और 2 गुरु 12 तो 14 अक्षर हो गए, गण बन गए। तो इस पंक्ति में अपन कह सकते हैं कि वसंत का छंदी ही है। इसका उदाहरण देते हैं। फूलम वसंत तिलकम तिलकम बना लिया, लीला परम फुलम कलमत्र रूपी, वातेश पुष्प सुरभि मलयाद्रि वातो, या तो हरि से मधुराम मिलना। अक्षर गिनेंगे, प्रत्येक में गिनना 14 अक्षर होने चाहिए। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फूलम वसंत तिलकम तिलकम बना लिया, फूलम वसंत तिलकम तिलकम बना लिया शब्द। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। सही। इसमें भी लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इसमें भी लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। सही। और इस लास्ट वाले में लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। 14 अक्षर हो गए। इसका मतलब वसंत। अब पहले तैगण आना चाहिए, फिर बैगण आना चाहिए, फिर 2 जयगण आना चाहिए, अंत में 2 गुरु आना चाहिए। किसी ने देखो फैके की मात्रा छोटी है, आगे ल है, इस कारण से बड़ा, ल के अनुसार बड़ा, वह छोटा। कौन सा गण बन गया? तैगण। फिर से बड़ा है, त छोटा, ती छोटा। कौन सा गण बन गया? बैगण। फिर ल छोटा, का क्या के ऊपर अनुस्वार है इस कारण बड़ा, और ती छोटा, जगन बन गया। फिर ल छोटा, क्या के ऊपर अनुस्वार है बड़ा, और वह छोटा, जगन बन जाएगा। ना बड़ा और ल्या बड़ा, 2 गुरु आ गए। इसका मतलब अपन कह सकते हैं इस पंक्ति में वसंत का छंद। इसमें भी ऐसे बना जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 वर्ण हो गए, वसंत का भाई। अब गण बनाते हैं अपन। देखो यहाँ
तय बन गया री, री बड़ा, स छोटा, री बड़ा दो और दो की भी सर है, स छोटा मैं छोटा, बैगन बन गया दू छोटा, रा बड़ा, वी छोटा, बन गया जगह धी छोटा, ना बड़ा, है छोटा, बन गया जगह फिर ता क्या है बड़ा है, वैसे भी आगे से इसलिए बड़ा और मैं भी बड़ा, दो गुण हो गए, इसलिए अपन कह सकते हैं कि इसमें 14 अक्षर हैं। तगड़ बन गया, बगड़ बन गया, फिर दो जगह बन गए, लगभग दो गुरु हैं, तो इस पंक्ति में भी क्या है वसंती का छंद है। तो वसंती का छंद में 14 अक्षर हो गए, तगड़ आएगा, बगड़ आएगा, फिर जगड़ आएगा, फिर जगड़ आएगा और अंत में दो गुरु बनेंगे, वहाँ वसंती का छंद हो जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, मालिनी में 15 नगण और अंत में दो ये गण, वसंतिका में 14 अक्षर हो गए और अनुष्टुप छंद में 8 अक्षर हो गए। तो इनमें जो जैसे अपन ने पुलम वसंत बनाया, इस पंक्ति का अपन ने गण बनाया, तो आप ये बीच में दो लाइनें हैं, इनका आप भी गण बनाएं। इनके अतिरिक्त कई उदाहरण किताबों में दे रखे हैं, उनको देखकर भी आप गण बनाएं और अक्षर गिनें, ताकि आपका अभ्यास ज़्यादा हो और आपको छंद अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। धन्यवाद।